दोस्तों भारत ने अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स को बेहद ही ज्यादा सीक्रेट रखा है, फिर चाहे उसमें अग्नि 6 मिसाइल हो, काली वेपन्स हो, दुर्गा वेपन हो या फिर ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हो। ये सभी ऐसे हथियार है जिनके बारे में आपने कभी न कभी सुना होगा। इन सब के ऊपर हमने वीडियोस भी बना रखी है, आप हमारी रहस्य वाली प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख भी सकते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे हथियार के बारे में बात करेंगे जिसको भारत ने काफी सीक्रेटली डेवलप करके 2009 में इसका पहला परीक्षण किया था, साथ ही 2018 में इसे सीमा पर डिप्लॉय भी किया गया। वहीं पर अभी फिलहाल भारत की डीआरडीओ इसकी धार को और भी तेज करने में लगी है। इसका नाम है स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, जिसकी तैनाती पाकिस्तान से सटे इलाके में भी की गई है। बेहद ही खास वीडियो ये होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं और सब्सक्राइब करने से ये वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट ने किया है, लेकिन इसको शक्तिशाली बनाने के लिए अब मौजूदा वक्त में इस पर डीआरडीओ काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन फिलहाल जिस यूनिट की तैनाती की गई है वो लॉन्ग रेंज को कवर करती है। इसका निर्माण 2000 के आसपास शुरू हुआ था। 2009 में इसका पहला परीक्षण किया गया था, लेकिन इसके बारे में अभी तक किसी को कोई खबर नहीं थी। उधर जैसे ही 2018 के बाद पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी घुसपैठियों की वारदातें बढ़ी, इसी वजह से इस रडार सिस्टम की तैनाती की गई। 2019 में पहली बार दुनिया की नजर इस लॉन्ग रेंज रडार पर पड़ी। इस रडार सिस्टम के भारत में पहली बार तैनाती पश्चिमी राज्य के इर्द गिर्द की गई थी। इसको तैनात करने का मकसद तो साफ था, पाकिस्तान के हवाई हमलों से भारत को सुरक्षित रखना है, क्योंकि इसकी तैनाती से पहले भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जबरदस्त विफलता का बोझ दिया था, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलें और फाइटर जेट को भारत से सटे इलाकों की ओर रवाना किया था। लिहाजा इसी वजह से भारत की ओर से इस दमदार योद्धा को सीमा की निगरानी के लिए गुजरात में तैनात किया गया था। सैटेलाइट के जरिए इस सीक्रेट रडार के बारे में जानकारी दूसरे देशों तक पहुंची थी। वहीं पर इस रडार सिस्टम की सहायता से किसी भी क्रूज मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है। सामान्यतः रडार के लिए क्रूज मिसाइलों को ट्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन यह जो भारतीय स्वदेशी स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार सिस्टम है, इसमें ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया है जिसके कारण यह क्रूज मिसाइलों को ट्रैक करने में एक्सपर्ट माना जाता है। यह रडार सिस्टम 600 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर बैठे किसी भी दुश्मन के जंगी बेड़े को ट्रैक करने में माहिर है। वहीं इसका एल्टीट्यूड रेंज 80 किलोमीटर है, यानी कि देखा जाए तो ये पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित किसी भी मिसाइल अथवा फाइटर जेट को ट्रैक करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इस रडार से एक बार में 200 टारगेट को ट्रैक किया जा सकता है। लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग के कारण ये इजराइल के ग्रीन पाइन लॉन्ग रेंज रडार से भी अधिक ताकतवर माना जाता है। भले ही इसका निर्माण 2009 में किया गया हो, लेकिन इसमें ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया है कि आने वाले अपग्रेडेड मिसाइलों यानी हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ट्रैक करने में माहिर आगे चलकर हो सकता है, क्योंकि इसका जो मौजूदा यूनिट भारत के पास मौजूद है वह 12 मैक की स्पीड वाली किसी भी मिसाइल को ट्रैक करने में काबिलियत रखता है। कभी कभी रडार सिस्टम छोटे हथियारों को ट्रैक करने में विफल हो जाते हैं, लेकिन ये 3 इंच के डायमीटर वाले किसी भी पार्टिकल्स को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। यानी कि क्रिकेट की बॉल के बराबर भी अगर कोई वेपन आसमान में होता है तो इसकी नजर से नहीं बच सकता है। उधर जैसे जैसे मिसाइलों की स्पीड और उनकी मारक क्षमता में इजाफा हो रहा है, उसके अनुरूप ही स्वदेशी स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार का भी अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 1999 के करगिल युद्ध के समय भारत को जब रडार की कमी महसूस हुई थी तो उस वक्त इजराइल से ग्रीन पाइन लॉन्ग रेंज के 2 सेट खरीदे गए थे, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने इजराइल पर दबाव बनाया था कि वो भारत को हथियारों की सप्लाई न करे। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद भी इजराइल ने वेपन की सप्लाई भारत को जारी रखी थी। लेकिन बाद में चलकर भारत ने ग्रीन पाइन लॉन्ग रेंज इजरायली रडार को स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार की जगह रिप्लेस कर दिया है। 2009 में इसके कई परीक्षण किए गए थे, जिसमें ये सारे पैरामीटर्स पर बिल्कुल फिट बैठा था। उसके बाद से ही इसकी तैनाती कर दी गई है। आज के समय में दोस्तों जिस तरह से हथियारों की अहम भूमिका होती है, उसी तरह से रडार की भी होती है। दुश्मनों को ट्रैक करने में यही काम आता है। इसके बिना मिसाइल एयरक्राफ्ट किसी काम के नहीं है, क्योंकि अच्छा रडार फाइटर जेट को भी खतरनाक बनाता है। यह एक तरह से दिशा देने का काम करता है। वैसे दोस्तों आपने क्या स्वॉर्डफिश ट्रैकिंग रडार के बारे में सुना था या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।